गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपनी नई क्लास, नया टॉपिक चालू होने वाला है। जो अपन पिछली क्लास में अपना टॉपिक था समास, वो अब उसका समापन होने के बावजूद आज अपना शब्द बनाने के आधार पर तीसरा टॉपिक चालू होता है। उसका नाम क्या है? उपसर्ग। इसमें दो शब्द हैं, उप और सर्ग। उप का मतलब क्या होता है? समीप, समीपता, समीप। सर्ग का मतलब क्या होता है? सृष्टि। मतलब सृष्टि का मतलब क्या होता है? रचना। मतलब शब्द की रचना समीप आकर कैसे की जाए वो उपसर्ग कहलाता है। उप माने समीप, सर्ग माने सृष्टि करना। किसी भी शब्द के आगे लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है? हाँ। उप माने समीप, सर्ग माने सृष्टि करना। तो उपसर्ग की मैंने आपके लिए परिभाषा लिखी है। तो उपसर्ग की परिभाषा मतलब वे शब्दांश। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि शब्द और शब्दांश में अंतर क्या है। बताओ, शब्दांश और शब्द में अंतर क्या है? बताओ। शब्द का मतलब होता है, शब्द का मतलब क्या होता है? निश्चित उसका कोई अर्थ होता है, लेकिन शब्दांश का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। वो किसी शब्द के साथ जुड़कर क्या कर देगा? उसकी अर्थ में विशेषता प्रदान करेगा, या उसमें उसके अर्थ में बदलाव कर देगा, या कोई नया शब्द, नए शब्द का निर्माण कर देगा। ठीक है? तो जो उपसर्ग के काम होते हैं इतनी चीज़ें तो वो करेगा ही करेगा। अब मैं आपसे पूछूंगा कि उपसर्ग हम पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए बिना उपसर्ग के शब्द बनते ही नहीं हैं। शब्द में बदलाव नहीं आ सकता। आपसे मैंने कहा, जैसे मैंने कोई शब्द लिखा आपके लिए, हार मैंने कोई शब्द लिखा। अब मैं कहूँगा ये हार का अपने आप में क्या एक अर्थ है? हार का मतलब क्या होता है? हार का मतलब अर्थ दो होते हैं, लेकिन आप एक ही बता दो। जैसे मैंने इसमें हार शब्द लिखा, हार का मतलब क्या होता है बेटा? पराजय। देखो, आपको अर्थ बनाना है, ये नहीं है कि हार का मतलब हारी होता है। हार का पर्यायवाची है पराजय। तो अपन कहेंगे हार हो गई, उसकी मतलब पराजय हो गई। अब जैसे जे अपने आप में इसका अर्थ है, तो ये अपने आप में मूल शब्द है। अब मैं इसके साथ कितने भी उपसर्ग जोड़ लूँ, मैंने जोड़ा डी उपसर्ग, मैंने जोड़ा उपसर्ग। ठीक है? तो मैंने इतने जोड़ दिए, मैंने जोड़ा प्रति। अब आपको पता होना चाहिए कि इतने उपसर्ग जोड़ने से ये मूल शब्द है अपना हार, ये अपने आप में तो रहेगा, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा, क्योंकि ये उपसर्ग जुड़ने से हर शब्द नए शब्द का निर्माण करेगा। कैसे करेगा? मैंने संहार जोड़ा तो शब्द क्या बना? क्या बना? संहार। संहार का मतलब क्या होता है? संहार का मतलब क्या होता है? वध या नाश। किसी चीज का नाश होना मतलब उसका संहार हो जाना। अब जो अपने आप में नया, वहां पे क्या था? पराजय। यहाँ पे क्या है? संहार। मतलब उसको नष्ट कर दिया गया, तो वो संहार। मतलब अर्थ ही चेंज हो गया, शब्द ही चेंज हो गया। शब्द में क्या हो गया? बदलाव। पूरा शब्द ही अपने आप में चेंज हो गया। मैंने कहा बे उपसर्ग लगाया था, यहाँ क्या शब्द बन गया? बिहार। बिहार अपने आप में क्या है? एक राज्य का नाम है, पहली बात। दूसरी बात, बिहार का मतलब होता है घूमना या विचरण करना। कहीं अपन जाते हैं वो बिहार है, बिहार।
ठीक है। तो ये अपने आप में नए शब्द बन रहे हैं, यहाँ से नए शब्दों का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। जैसे मैंने उप के साथ क्या जोड़ा, हार, तो उपहार क्या होता है, उपहार का मतलब होता है किसी को गिफ्ट देना। वो भेंट अलग होती है, उपहार अलग होता है, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। वो मैं कभी आपको बताऊंगा कि दोनों का अर्थ ही अलग होता है। हर वो शब्द जिनका अर्थ अपने आप में अलग ही हो जाता है। अब मुझे बताओ आप, मैंने प्रति जोड़ा हार के साथ, क्या होता है प्रतिहार? प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल, क्या, राजा प्रतिपाल। प्रतिपाल का मतलब आपका सैनिक जो खड़ा रहता है ना, राजा की रक्षा करने के लिए जो गेट पर खड़े रहते हैं, वो होते हैं प्रतिहार। प्रतिहार वंश मतलब सैनिक होते हैं वो, एक तरह से जो आपके द्वारपाल होते हैं, जो द्वार पर खड़े होते हैं, वो होते हैं। तो आपको इतना पता चल गया कि अपन ने जितने भी उपसर्ग जोड़े, चारों उपसर्ग, वो चारों उपसर्ग जोड़ने से उस मूल शब्द में, मतलब उसके अर्थ में अलग अलग शब्द का बदलाव हो रहा है। बल्कि अर्थ में नहीं हो रहा, पूरे शब्द में ही बदलाव हो गया। ये तो अपने आप में हार था ही मूल शब्द, अभी भी सब में हार ही है। लेकिन हार के होने से ऐसा नहीं है कि वो हार वाला अर्थ दे रहा हो, अर्थ सब चेंज हो गया उसका। ठीक है, तो जो अपनी परिभाषा थी, जो थोड़ा विवरण था। तो उपसर्ग के भेद कितने होते हैं अपने? तीन। तत्सम उपसर्ग होते हैं, तद्भव उपसर्ग होते हैं, विदेशी उपसर्ग होते हैं। अब मैंने आपसे पूछा तत्सम क्या होता है, आप बताओगे तत्सम क्या होता है? संस्कृत से मिलकर नहीं, जो प्योर संस्कृत से निकले हुए हैं ना, वो शब्द तत्सम कहलाते हैं। ये 22 की 22 जो उपसर्ग हैं, वो तत्सम भाषा के उपसर्ग हैं। आपको पता ये भी होना चाहिए कि जो उपसर्ग तत्सम भाषा के हैं, वो तत्सम भाषा के शब्दों के साथ ही जुड़ेंगे। मतलब संस्कृत के जो शब्द है ना, उन्हीं के साथ ये 22 की 22 उपसर्ग जुड़ेंगे। तद्भव में हिंदी के उपसर्ग आ जाते हैं, लेकिन आपके हिंदी वाले शब्द होंगे, वो हिंदी वाले शब्दों के साथ ही तद्भव शब्द अपने बनेंगे। उपसर्ग जो तद्भव वाले हैं, वो हिंदी के साथ जुड़ेंगे। ऐसे ही विदेशी जो उपसर्ग है ना, वो विदेशी शब्दों के साथ ही जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है आपको उपसर्ग जो प्रश्न आएगा, वो शब्द दे देगा और किसी भाषा का, संस्कृत का, उपसर्ग जोड़ देगा आपका किसका, हिंदी का, या विदेशी में से कोई भी जोड़ दे, तो वो गलत हो जाएगा। तो जो चीज़ें आपको देखनी है कि कौन सा सही हो रहा है, कौन सा किस भाषा पे गलत हो रहा है। अब मैंने आपको बताया कि उपसर्गों की संख्या 22 है। अब शुद्ध अपना शब्द था, शुद्ध अपना एक शब्द था, तो बी उपसर्ग के जोड़ने से इसकी शब्द में क्या आ गई, विशेषता ला दी। मतलब पहले शुद्ध तो था ही, और विशेष रूप से उस चीज को शुद्ध कर दिया, तो वो क्या हो गया अपना विशेषता के आधार पर, विशेषता के आधार पर अर्थ में परिवर्तन। अब यहाँ पे बिल्कुल अशुद्ध बना दिया उसको, जो शुद्ध था, तो यहाँ अर्थ में परिवर्तन ला दिया उसने। वहाँ विशेषता थी, लेकिन यहाँ अपोजिट कर दिया उसको। उपसर्ग आ जोड़ने से क्या कर दिया, अपोजिट। तो आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए कि विशेषता के आधार पर भी उपसर्ग में परिवर्तन हो सकता है, अर्थ के आधार पर भी, और अपना एक मूल शब्द से ही नया शब्द बन सकता है। ठीक है।